लोग अक्सर ये रिकमेंड करते हैं कि आप फिशर फुशर से स्टार्ट करें, लेकिन फिशर ने भी खाना पीना वही है, अल्बिनो ने भी खाना पीना वही है, पेल फेलो ने भी वही खाना और डन फेलो ने भी वही खाना है। एक्वा आ रहा है, कोई भी नई म्यूटेशन जितनी आ रही, सब ने खाना उतना ही है। आपकी बजट पे डिपेंड है और आपको कीपिंग कितनी आती है, आपको बताने सिखाने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जितना बजट है आप मिक्स वैरायटी लगाएं। एक ही चीज के ऊपर स्टिक हो जाना करें, एक कोई कॉम्बिनेशन आपका देखें जी, नाम आपका किसी एक चीज में ही बन सकता है। अगर आप कहें ना कि मैं हर चीज में मेरा नाम हूं, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके लाइनें बनानी पड़ेंगी और आपको फिर भी टाइम लगेगा। तो एक एक करके ऊपर आए, एक एक चीज में स्पेशलिटी बनाएं, बाकी मिक्स बर्ड लगाएं। करना हो तो अगर आपने एक पेड़, तो ग्रीन फिशर का एक पेड़ लें, एक पिंजरा लें, एक वो दाने पानी की कोली लें, एक बॉक्स ले लें सीजन के लिए, तो ये मेरे ख्याल से 7-8 हजार रुपए में भी स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर जितना जाना चाहें वो आप जा सकते हैं। इधर अगर आप निकले 8,000 भी बहुत ज्यादा, अगर किसी ने नहीं लगाना तो, और किसी किसी के लिए 80 लाख रुपया भी बहुत कम है जिसने बड़े लेवल पे काम करना है। तो ये 8,000 से 80 लाख के दरमियान ह्यूज डिफरेंस है। एक तरफ 8,000, एक तरफ 80 लाख। 80 लाख के भी आप बर्ड्स लेने जाएं तो मेरा ख्याल आप एक दिन के अंदर 80 लाख, एक दिन के आप 2-4 घंटों के अंदर अंदर 80 लाख रुपए के बर्ड्स बाय कर लेते हैं। लोग गिला करते हैं कि बर्ड बिकता नहीं है। बर्ड क्यों नहीं बिकता? मुझे कोई ऐसा बंदा है आज तक, आपने कितने इंटरव्यू किए होंगे, उसने कहा जी मेरा लाख रुपए का बर्ड था, मैंने 10,000 रुपए का दे दिया। तो कोई बंदा भी नहीं है। लाख वाला 90 का मिल जाता होगा, 85 का मिल जाता होगा, 80 का मिल जाता होगा, इससे नीचे नहीं भी देता। तो करते करते सीखते सीखते, और जो थोड़ा सा शऊर आया ना, चूना लगने के बाद ही आया था। मैं सुनहरी ख्वाब दिखाया होता है, उस सुनहरी ख्वाब के चक्रों में ना हम कहते हैं यार एने ला के एने, वो तो काम बिल्कुल झूठा ना, वो आपने उस चीज से बाहर निकलाना है। ना कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट सच्ची है, ना कोई ये इस तरह सच्चा कि 10 लाख कमाए 50 लाख कमाए। अगर तो कोई बंदा है दावा करता है मेरे साथ स्टाम्प कर ले, 10 लाख रुपया ले, वो मुझे कह रहा है 50 लाख देता हूँ, मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 30 लाख रुपया दे, 20 लाख वो रखे। और दूसरा ये कि चूना इसमें तो लगता है कि आप लालच में जाते हैं, लालच में ना जाएं, पैसे आपको इंशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी अमाउंट के प्रॉफिट्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं ना, 1 क्लच नहीं तो 2 क्लच बेच के आप अपने बर्ड्स की जो कॉस्ट होती है वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आप 3 ले रहे हैं या 4 क्लच ले रहे हैं, वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये लाइव स्टॉक है, इसमें रिस्क, खाने वाला रिस्क भी बहुत है और खतरे वाला रिस्क भी बहुत है। तो इंशाल्लाह आपने ये सोचना कि 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख कमाना है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके एक्सपेंसेस जितने आएंगे वो सारे इसके अंदर से आपके निकलेंगे, आपको उसके बाद नहीं लगाने पड़ेंगे। मेंटोर होना लाजमी है, ठीक है जी। देखें जी, आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि यार ये बर्ड को ये मसला आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज ये है, लेकिन जब तक आपके हाथ से वो इलाज नहीं गुजरा तब तक आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जो ज्यादा प्रेफरेबल बात होती है, पट्ठे लें, पट्ठों से तैयार करें, या आपके कोई अच्छे दोस्त, कोई अच्छा नामी ब्रीडर है, अगर आपको ब्रीडर पेयर्स भी मिल रहे हैं तो वो आपको उनसे बाय कर लें। हर एरे गैरे से ब्रीडर पेयर भी बाय करना रेकमेंडेड नहीं है। अगर दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, ऐसी वीडियो देख के काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आप ना बिल्कुल बेसिक बर्ड, फिशर हो गए हैं, कॉमन लुटीनो हो गए हैं, पर्सनाटा हो गए हैं। पर्सनाटा वो गंदे वाले जो बिल्कुल उनका हुडी बिल्कुल नहीं होता, वो जो मिल जाते हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए का जोड़ा, वो पर्सनाटा। अगर असल पर्सनाटा की बात करें तो पर्सनाटा इटसेल्फ वेरी एक्सपेंसिव बर्ड है। तो इन बर्ड से लेके स्टार्टअप करें, देखें अगर वो 1 साल इसके अंदर सरवाइव कर जाते हैं, ब्रीड लेना जानते हैं, सब कुछ करना सीखते हैं, कोई बीमारी पकड़ना जानते हैं, बर्ड को थोड़ा सा समझ जाते हैं ना, तो फिर तो अगले साल वो जिस तरह मर्जी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करिए। अगर आप लाहौर जैसे इलाके में बैठे हैं, मुल्तान बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, जहाँ पे आपके पास बेशुमार ब्रीडर है और तजर्बाकार ब्रीडर है, वो आपके क्या कहते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें, वो आपको जैसे मशवरा दें, वो आपको सीधा कह देना कि भाईजान डन फेलो लगा लो, तो डन फेलो भी लगा लो, इसमें कोई मसला नहीं है। बेसिक बर्ड जो आपको विजुअली जो सामने नजर आ रहा है, उसके अंदर आप स्टांस देखें बर्ड का, बर्ड के कलर देखें, बर्ड की मार्किंग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप जैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, सबसे पहले जी मेरा नाम के बारे में बात कर ली जाए तो ओन रजा भट्ट मेरा नाम है। फेसबुक पे आईडी भी सेम AUN ऑन। अच्छा जी, ऑन में अक्सर लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, ON ऑन, कोई OWN कर देता है, तो AUN ऑन रजा भट्ट जी फेसबुक आईडी भी है। और PLF के वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और इंशाल्लाह अप्रैल में एक बेबी शो कराने जा रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला
बेबी शो होगा। और इस शो की एक जो दूसरी खासियत है वो ये है कि लोकल जजेस को प्रमोट किया जाएगा। उसमें जी हमारे जितने यहाँ के सीनियर ब्रीडर्स हैं वो इंशाल्लाह उस शो को जज करेंगे और ये इंशाल्लाह अपनी हिस्ट्री का एक यूनिक होगा। और दूसरी तरफ अगर मैं अपना थोड़ा सा बर्ड्स के रिलेटेड थोड़ा सा अपना अगर इंफॉर्मेशन दूँ तो तकरीबन 5 साल हो गए हैं जी इस फर्टर्निटी में। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कम से कम 1-2 म्यूटेशंस अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि अपग्रेड जब तक आप नहीं करते इसमें तब तक आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। जैसे जैसे आप हल्की फुल्की अपग्रेड करते रहते हैं तो इंशाल्लाह आपको आने वाले सालों में भी जितनी म्यूटेशंस आ रही हैं, कोई म्यूटेशन कोई बर्ड ऐसा नहीं है जो आपका सेल ना होता हो, कोई म्यूटेशन कोई बर्ड ऐसा नहीं है जो कि फजूल हो, उसका मकसद कोई ना हो। हर बर्ड का कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। ठीक हो गया। तो सर आप इस हॉबी में एज हॉबी आए थे या आपने एज अ बिजनेस आप इस हॉबी में एंटर हुए थे? दो थी मेरे सामने ना, दोनों ऑप्शन थे उस टाइम जब मैं एंटर होने वाला था। एक ऑप्शन इस तरह था कि अगर मैं अपने वालिद साहब को देखता था ना तो उन्होंने प्योर शौक ही किया हुआ था। कोई दोस्त आना, कोई किसी के बच्चे आने, अंकल मुझे ये पेड़ पसंद है, मेरे अबू ने जाते हुए जी उनको एक पेड़ ना गिफ्ट कर देना, ये ले जाए आप अपने बच्चों के साथ। वो हमारे पास पहले फिशर अल्बाइनो शल्बाइनो उस टाइम बड़े होते थे लेकिन इतना पता नहीं होता था। तो दूसरी बार घर में चीज होती थी, यूट्यूब पे भी आपको पता है हल्का फुल्का लिंक वगैरह मिल जाता है जब आप एक चीज की सर्टन बात करेंगे तो लोगों को देखते थे कि यार मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि इस बर्ड का नाम क्या है, ये क्या, मैं देखता था यार ये हमारे पास भी है, ये इनके पास भी है, ये कहने हम इतने पैसे कमा रहे हैं और हम लोगों को इसी तरह दे जाते हैं। तो वो भी एक बात क्लिक करती थी कि यार ये कुछ है इसके अंदर। वो अलग करनी कुछ ऐसी हुई कि अब्बू का ट्रांसफर हो गया मुल्तान, तो अब्बू गए तो पीछे से ना मैंने दिखाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास कोई डिफरेंट मिलते जुलते भी सस्ते मस्ते भी महंगा शहंगा सारे पेड़ मिक्स थे, लेकिन मैंने उसको ना शॉर्ट करके ना जो उस टाइम की अच्छे बर्ड से यानी अल्बिनो उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ नहीं 12-15 हजार रुपए का बच्चा सेल आउट होता था। फिर बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, अब फिर दोबारा तकरीबन 14-15 हजार रुपए पे बच्चा चला गया। तो इसी तरह ना दोनों ऑप्शन मेरे सामने थे, लेकिन मैं इसको ना ज्यादातर जो देखता हूँ, शौक हो ना आपको तो आप इसको बिजनेस भी बना लें तब कोई आपको नुकसान नहीं है। अगर आपको शौक नहीं है ना, सिर्फ अगर बिजनेस की नीयत से आएंगे फिर आपको नुकसान है। इसमें शौक होना जरूरी है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, कारोबार आप इसको कर सकते हैं। जी। तो आप जब इसमें एज बिजनेस के तौर पे कन्वर्ट हुए थे तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और कितने पेड़ लगे हुए थे आपके? मेरे पास पहले तो जी पहला साल था ना, उसमें क्या कहते हैं मैंने बजरी से बिल्कुल स्टार्टअप लिया था, वो 20-25 हजार रुपया तब की बात है। ठीक हो गया। तो वो भी मुझे लगता था मैंने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए। उसके बाद 1-2 साल इसी तरह लगा रहा, तो जो मेन मेरे पास ना बर्ड की वर्थ का जो सेटअप आया ना वो 6 लाख रुपए का ना मुझे मिला। मैं उस 6 लाख रुपए में से जितना आया खाई गया, मैंने कोई हिसाब नहीं रखा और मेरे हिसाब से मैंने बहुत खाया, अनगिनत खाया। फिर एक वक्त आया, मैंने देखा मैं ये तो खाली हो गया तकरीबन सब कुछ, पैसे किधर गए? फिर मैंने जी 15 लाख रुपया लगाया था इस पे दोबारा, तकरीबन समझ जी 21 लाख रुपया मैंने लगाया था टोटल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो म्यूटेशन कोई ऐड करनी हो, कोई नया बर्ड लेना हो, इसी में से निकालना है, इस पे लगाना है और अपने एक्सपेंसेस भी जितने मेरे हैं वो इसी में से निकलते हैं। और मैं इसमें कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा कि मैं महीने का 10 लाख या 5 लाख कमा लेता हूँ या खाता हूँ अपना। भाई मेरा अपना एक्सपेंस कुछ नहीं, मैं महीने का लाख रुपया तो उड़ा ही देता हूँ, तो वो इसी में से मैं निकालता हूँ। इसके अलावा भी कोई म्यूटेशन ऐड करनी है, कोई दाना पानी, लड़कों की तनख्वाह वगैरह जो भी है, वो सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर से निकलते हैं। घर में देना ये वो सब इसके अंदर से निकलता है। स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, लेकिन आप वैसे देखा जाए तो आप इजीली चला सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर माशाल्लाह से आज आप किस लेवल पे हो, आपका जो सेटअप है कितना हो गया? मैंने क्या कहते हैं जी तकरीबन 80 पेड़ लगाए हुए हैं। उसमें डिफरेंट मेरे पास कमर्शियल में अल्बिनो, क्रिमिनो, पेस्टलिनो, डकीनो ये, और अगर म्यूटेशन में आ जाए तो अपलाइन से बिल्कुल स्टार्ट करके अपलाइंस डिफरेंट है, पार ब्लू, ग्रीन, ब्लू, स्लेटी, मिस्टी। उसके बाद जी डेलूड्स अपलाइन की वर्किंग है, पेल फेलो अपलाइन की वर्किंग है, ग्रेविंग है, उसके बाद पैलिड है, पेल है, और इंशाल्लाह जी इस साल एटलीस्ट डन फेलो ऐड करने की ख्वाहिश है और लगे हुए हैं जदोजहद में जी। डन फेलो 1-2 बाय करेंगे और इंशाल्लाह उसको आगे इस बार डन फेलो की जो मेन जो इस साल काविश है कि डन फेलो और पेल फेलो अपलाइन में, पार ब्लू पेल फेलो अपलाइन में मजीद काम करूं। ठीक हो गया। तो आपने जो बर्ड की जेनेटिक ये कहाँ से सीखी थी? बर्ड्स की जेनेटिक जी हम पीएलएफ का, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएलएफ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो जब उनको ज्वाइन किया था ना तो वहाँ पे क्या कहते हैं हसन शाह साहब हैं,
हफीज साहब हैं, वो हैं जी जहीर साहब हैं ZT एवरी के नाम से, जहीर मलिक, और ये लोग ना डिस्कशन करते थे। और वो PLF जो हमारा सोसाइटी अब बन गई, लेकिन ये पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप था और इसमें बहुत ही हॉट किस्म की डिस्कशन होती थी। ये नहीं कि बिल्कुल सेल परचेज के लिए बनाया हुआ है, नहीं, सेल परचेज के लिए एक अलग सेट प्लेटफॉर्म रखा हुआ था, डिस्कशन के लिए। तो उधर से करते करते सीखते सीखते और जो थोड़ा सा शऊर आया ना, चूना लगने के बाद ही आया था। चूना में भी लगा हुआ है जी। ये क्या बात है यार, मैं जिसके पास भी जाता हूँ ये सब के जितने भी टोटल पुराने ब्रीडर है ना, वो कहते हैं हमें पहले चूना लगा हुआ था। तो ये चूना क्यों लगता है? चूना इस वजह से लगता है जब ना हम नए आते हैं ना, देखे जो हल्का फुल्का होता है, बिजनेस वीडियो भी देख के आए होते हैं। तो बिजनेस वीडियो आप देखें जी, यूट्यूब पे वही बंदा है जो एक बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, प्रोफेशनल बंदा है। अब वो क्या कहते हैं ना, उसने हमें सुनहरी ख्वाब दिखाया होता है। उस सुनहरी ख्वाब के चक्करों में ना हम कहते हैं यार एने ला के एने, वो तो काम बिल्कुल झूठा ना, वो आपने उस चीज से बाहर निकलाना है ना। कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट सच्ची है ना, कोई ये इस तरह सच्चा कि 10 लाख कमाए 50 लाख कमाए। अगर तो कोई बंदा है दावा करता है मेरे साथ स्टाम्प कर ले, 10 लाख रुपया ले, वो मुझे कह रहा है 50 लाख देता हूँ, मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 30 लाख रुपया दे, 20 लाख वो रखे। सही बात है। अगर कोई बंदा है तो भाईजान मैं हाजिर हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि चूना इसी वजह से लगता है कि आप लालच में जाते हैं, लालच में ना जाएं, पैसे आपको इंशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी अमाउंट के प्रॉफिट्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं ना, 1 क्लच नहीं तो 2 क्लच बेच के आप अपने बर्ड्स की जो कॉस्ट होती है वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आप 3 ले रहे हैं या 4 क्लच ले रहे हैं, वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आप एक ही साल के अंदर, वैसे जो एक जनरल एक्सपीरियंस मिनिमम बताने लगा हूं कि आप ये सोच लें कि आपके जितनी बर्ड की कॉस्ट लगी होती है वो भी निकल आती है। उसके बाद आपने कोई एक आधा पेयर उस म्यूटेशन का बढ़ाना है, वो भी बढ़ जाता है। आपको कुछ पैसे चाहिए वो भी निकल आते हैं। लेकिन आप फिर भी ये ज़हन में रखें कि आपने पहले साल सिर्फ जितने पैसे लगाए हैं एटलीस्ट आपने उतने बाहर निकालने हैं, ताकि आपको पता हो कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी वो मैंने सारी बाहर निकाल ली है, और आपको टेंशन नहीं होती। फिर आपने एक ह्यूमन साइकी है कि जब पैसे लगे होते हैं ना, इंसान बड़ा कॉन्शियस होता है, वो मेरे पैसों का क्या बनेगा। और आपको पता है मुल्क के जो हालात हैं इस टाइम, उसके अकॉर्डिंग भी बंदा कहता है कि यार मेरे पैसे जितने बच जाए मैं बचा लूं। तो आपने पहले से ये सोचना कि अगर मैंने लाख रुपया लगाया तो मैंने सिर्फ लाख रुपया निकालना है। लेकिन इंशाल्लाह ये लाइफ स्टॉक है, इसमें रिस्क, खाने वाला रिस्क भी बहुत है और खतरे वाला रिस्क भी बहुत है। तो इंशाल्लाह आपने ये सोचना कि 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख कमाना है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके एक्सपेंसेस जितने आएंगे वो सारे इसके अंदर से आपके निकलेंगे, आपको उसके बाद नहीं लगाने पड़ेंगे। तो भाई फिर ये मेरे हिसाब से तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसा तो मेरे कोई बिजनेस भी नहीं देखा कि जिसमें आप जितने पैसे आपने लगाए हैं वो आप पहले क्लच में निकाल लें और उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएं। और रिस्क तो हर बिजनेस में होता है जी, रिस्क हर बिजनेस में है। इसमें थोड़ा सा ऐसा ज्यादा इस तरह आ जाता है कि देखें जी, अब मार्केट की कंडीशन को पढ़ लेते हैं, कोई और बिजनेस कर रहे हैं ना कि यार इस चीज में डाउन आ रहा है या इस चीज में अप जा रहा है। जिस तरह अब डॉलर की ले लें, डॉलर की आपको डिफरेंट उसकी एक्टिविटीज है कि यार अगर इस तरह आपके मुल्क में हो रहा है तो डॉलर का रेट नीचे आएगा, अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो ये रेट ऊपर जाएगा। इसमें सिर्फ जो एक थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है वो ये है कि बर्ड की डेथ का आपको नहीं पता वो किस टाइम हो सकती है, एक ये। दूसरा ये कि कुछ मेल होते हैं कि वो जी क्या कहते हैं अनफर्टाइल हो जाते हैं या स्टिक क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। अगर ये कुछ 2-3 बीमारियां दूर हो जाएं तो मैं कहता हूँ जी जितने आपने पैसे लगाए हैं वो निकल आते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट ये है, आपने 10 जोड़े भी लगाए हैं ना, आपके 10 के 10 नहीं, आपके 5 जोड़े भी चलते हैं तो तब भी आपका जितने पैसे आपने लगाए हैं वो निकल आएंगे। सही है। तो भाई आपको इसमें कोई डिफिकल्टीज आई हो? डिफिकल्टीज स्टार्ट में बहुत ज्यादा थी जी। पेयरिंग करनी कैसे है, जैसे अब हमें पता है कि ग्रीन को अगर B1 बनाना है तो सिर्फ क्या कहते हैं उसमें ब्लू बर्ड के साथ लगा दें, B1 B2 बनाना है तो उसको आप क्या कहते हैं पार ब्लू के साथ लगा दें। अगर आपने सिर्फ B2 में डालना है तो फिर B2 से लगा दें ताकि आपके ग्रीन बच्चे B2 हो जाए, स्प्लिट B2 हो जाए। तो अब ये तकरीबन जेनेटिक्स सारी पता है, तो उसके बाद ना अब इस तरह फील करते हैं कि इजी है। लेकिन अभी भी कई जिस तरह नई म्यूटेशंस आती हैं उसको स्टडी करना पड़ता है। ये नहीं कि सुनने के बाद पता लग गया सेक्स लिंक है तो इसके ये फीचर्स होंगे। सेक्स लिंक तो है, उसके अलावा उसके अंदर क्या फीचर्स है वो भी स्टडी करने पड़ते हैं ये। और दूसरा ये कि जो चार्ट है ना दाने वाला, आपकी फीड वगैरह, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको आपने अकॉर्डिंग टू मौसम और अकॉर्डिंग टू बर्ड की डिमांड उस तरह देना पड़ता है। ये नहीं कि बस आपको एक चार्ट लिख के दे दिया सर्दी गर्मी बाल खजा आपने वही देना है, उसके अंदर चेंजिंग वगैरह थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है। तो जो न्यू फैंसियर अगर आएगा तो वो उसको इतना इल्म तो नहीं होता इसका, तो वो इसमें कैसे आए, वो कैसे जेनेटिक्स सीखे, कोई बुक्स वगैरह है या वो ऐसे ही कोई किसी अपना मेंटोर पकड़े? कोई मेंटोर होना लाजमी है, ठीक है जी। देखें जी, आपकी
आप मुझसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि यार ये बर्ड को ये मसला आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज ये है, लेकिन जब तक आपके हाथ से वो इलाज नहीं गुजरा तब तक आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो मेंटोरशिप में आपको ये होता है कि आपको ना जब आप किसी भी काम में जाते हैं आपको कहते हैं कि यार मेरा एक सहारा होता है ना, जब किसी यानी कि कहते हैं ना 1 और 1 11, जब आपको मेंटोर आपके साथ मिल जाता है ना वो 111 हो जाता है। आप 1 और वो खाली 11, तो 111 हो जाता है वो। कि आपको जो चीज का नहीं पता होता, आप बर्ड लेके आए हैं, आपको नहीं पता कि उसको एक मिसाल आई इन्फेक्शन है, कोई आपका जानने वाला सिखाने वाला है, उसने आपको पहले ही बता देगा यार आप कहीं से बर्ड परचेज कर रहे हैं, उसको पहले आपने क्वारंटीन कराना है, अगर कोई मसला हो तो उसी बर्ड तक रहे, आपको पूरे शेड में ना फैले। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं और मार्केट से बिल्कुल आपने बर्ड नहीं उठाना। कई लोग यही करते हैं कि किसी के शेड से उठाए, मार्केट से उठाया, सीधा जाके अपने शेड में फेंका, 5 लाख 10 लाख 5,000 ही, 5 लाख 10 लाख को छोड़े, किसी का 5,000 भी किसी हो सकता है हमारे लिए, अगर 5,000 अगर आज कम वैल्यू रख रहा है 5 लाख के बदले, तो हो सकता है वो 5,000 उसके लिए 50 लाख की वैल्यू रखता हो, तो उसका 5,000 जाया हो जाएगा। तो आराम से तसल्ली से काम करने, जल्दबाजी नहीं करनी। उसमें दूसरा ये कि जो ज्यादा प्रेफरेबल बात होती है, पट्ठे लें, पट्ठों से तैयार करें। जहाँ आपके कोई अच्छे दोस्त, कोई अच्छा नामी ब्रीडर है, अगर आपको ब्रीडर पेयर्स भी मिल रहे हैं तो वो आपको उनसे बाय कर लें। हर एरे गैरे से ब्रीडर पेयर भी बाय करना रेकमेंडेड नहीं है। आपका जानने वाला है, मोस्ट वेलकम ब्रीडर पेयर उठा लें। आपका वेल रिनाउंड ब्रीडर है, उससे आप ब्रीडर पेयर उठा लें, वरना आप जरा थोड़ी सी तसल्ली रखें, पट्ठे उठाएं और क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर ब्रीड करवाएं। हाँ जी सही, उन पे थोड़ी मेहनत भी करें ना, आपके फिर ही आपको पता चलेगा। वैसे बात का तो होता है कि ब्रीडर पेयर जो ले आते हैं पिछले बंदे के साथ बिल्कुल ओके चल रहा होता है। जो न्यू बंदा होता है ना, जो मैं आपसे ब्रीडर ले आया हूँ, तो हो सकता है मेरे पास वो ना चले, तो फिर मैंने कहना यार मेरे साथ तो भाई ने धोखा कर लिया, वो कह रहे ये गलत बात है जी। तो बेहतर तो यही है कि पट्ठे ही लेके आए। मैं अगर प्रेफर करूँ ना तो पट्ठे दे के अगर आपकी कोई खराबी आए ना, आपको इतनी टेंशन नहीं होती। ब्रीडर पेयर आप सारी हिस्ट्री के साथ बच्चे पालता या निकालता भी दिखा के भी दे दो ना, वहां जाके ना चले ना, तो इस तरह गिला बन जाता नहीं पाए तुसी किसी और दे अंडे फेरते सी, बच्चे किसी और दे, हालांकि नजर आ रहा है कि म्यूटेशन भाई हम वही पड़ी हुई है। सही बात है। तो मेरा यही कहना है कि ज्यादातर फोकस यही करें कि आप पट्ठों से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है, रख सकते हैं ब्रीडर पेयर का, आप रिस्क लेते हैं तो चलाएं। रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, कोई 100 में से 10% होगा, नहीं चलता 90% आप कामयाब हो जाते हैं वैसे। सही है। तो उन भाई आप जो अपना स्टार्टअप है वो अकेले ही आप रन कर रहे हैं या आपके साथ कोई भाई वगैरह भी हैं या दोस्त वगैरह? भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। अच्छा मेरा थोड़ा सा ना एक यूनिक थोड़ा सा काम है, लोग क्या कहते हैं काम वगैरह के लिए लड़के रख लेते हैं, 2-3 होते हैं। जैसे मैं देखूं, अगर मैं खुद करना चाहूँ ना तो मैं पूरे दिन में ये बर्ड्स नहीं संभाल सकता, मैं मेरे ख्याल से महीने के अंदर अंदर सारे मरवा के ना साइड पे होकर घर बैठा हूँ। तो एक मेरे दोस्त हैं हाफिज अब्दुल्ला, उनको माशाल्लाह इस चीज का हल्का फुल्का शौक भी है, उन्होंने डिफरेंट बर्ड्स वगैरह भी रखे हैं। तो जी सुबह का जो पानी है ना वो आके जी उन्होंने डालना है, किसी को अगर दाना पानी डालना है तो वो भी उन्होंने डालना है। और क्या कहते हैं कोई मैंने क्या कहते हैं अगर किसी पे ने चिक्स निकाले हैं तो मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि चिक्स है यहाँ पे, और किसी को नेस्टिंग डालनी है तो मैंने नेस्टिंग लिखा हुआ है कि जी इधर नेस्टिंग डालनी है, तो उसने आगे सुबह कर देना है, और ये बिल्कुल बिला मुआवजा, कोई पैसा कोई चक्कर नहीं। एक और मेरे दोस्त हैं अब्दुल मुजीब, उन्होंने एक आधा जोड़ा मेरे पास ही रखवाया हुआ है, तो उनको मैंने इनके ना अपने जोड़े का ध्यान रखने के लिए उनको मैं कहता हूँ आगे ना रात को दाना कर जाया करो, तो दाना वो देख जाते हैं, इनके साफ सूफ वो कर जाते हैं, डालना डूलना वो सुबह अब्दुल्ला कर देता है। तो ये मैं इस तरह चला रहा हूँ। तो ये आपका प्राइमरी बिजनेस है या सेकेंडरी है? ये मेरा सेकेंडरी बिजनेस है जी। ठीक हो गया। प्राइमरी में अगर बात की जाए तो एक हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और दूसरा ये कि दूसरी मेरी अभी तक स्टडी चल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लगाने का प्रोग्राम है। और इस इंडस्ट्री को लवबर्ड को अगर बात की जाए तो इसको बढ़ाने का प्रोग्राम है, कम करने का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना मैं अपने बिजनेस से हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ ना, अगर मैंने अपनी लग्जरी लाइफ गुजारनी है ना तो वो मैं तोतों पे करके बैठा हूँ। लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए आपको तोते रखने पड़ेंगे, वरना जो आगे मुल्क के हालात हैं आप रोटी पानी खर्चा ही घर का पूरा करेंगे, जितना मर्जी अच्छे लेवल पे कारोबार कर लें। ठीक हो गया। तो सर अगर कोई न्यू बंदा इस फील्ड में आता है तो वो कौन सा बर्ड लगाए? अगर तो ना कहीं मैंने पहले भी मुझसे एक भाई ने सवाल किया था, उनको भी मैंने यही जवाब दिया था कि अगर दूर दराज इलाकों में बैठे हैं ऐसे वीडियो देख के काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर तो आप ना बिल्कुल बेसिक बर्ड फिशर हो गए हैं, कॉमन लुटीनो हो गए हैं, पर्सनाटा हो गए हैं। पर्सनाटा वो गंदे वाले जो बिल्कुल उनका हुडी बिल्कुल नहीं होता, वो तो मिल जाते हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए का जोड़ा, वो पर्सनाटा। अगर असल पर्सनाटा की बात करें तो पर्सनाटा इटसेल्फ वेरी एक्सपेंसिव बर्ड है। तो इन बर्ड से लेके स्टार्टअप करें, देखें अगर वो
1 साल इसके अंदर सरवाइव कर जाते हैं, जी जी, ब्रीड लेना जानते हैं, सब कुछ करना सीखते हैं, कोई बीमारी पकड़ना जानते हैं, बर्ड को थोड़ा सा समझ जाते हैं ना, तो फिर तो अगले साल वो जिस तरह मर्जी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करी जाए। अगर आप लाहौर जैसे इलाके में बैठे हैं, मुल्तान बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, जहाँ पे आपके पास बेशुमार ब्रीडर है और तजर्बाकार ब्रीडर है, वो आपके क्या कहते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें, वो आपको जैसे मशवरा दें, वो आपको सीधा कह देना कि भाईजान डन फेलो लगा लो, तो डन फेलो भी लगा लो, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप दूर दराज बैठे हैं, आपको कोई पता नहीं है, कोई जाने जुनाने वाला नहीं है, तो आप भाईजान पहले साल सिर्फ सीखें, क्योंकि जब आपको बताया कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन मेंटोर को मिला लो तो 111 हो जाते हैं। तो वो बंदा जिस तरह कहता है उस तरह कर ले। लोग अक्सर ये रिकमेंड करते हैं कि आप फिशर से स्टार्ट करें, लेकिन फिशर ने भी खाना पीना वही है, अल्बिनो ने भी खाना पीना वही है, पेल फेलो ने भी वही खाना और डन फेलो ने भी वही खाना है। एक्वा आ रहा है या कोई भी नई म्यूटेशन जितनी आ रही, सब ने खाना उतना ही है। आपकी बजट पे डिपेंड है और आपको कीपिंग कितनी आती है, आपको बताने सिखाने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जितना बजट है आप मिक्स वैरायटी लगाएं। एक ही चीज के ऊपर स्टिक हो जाना करें, एक कोई कॉम्बिनेशन आपका देखें जी, नाम आपका किसी एक चीज में ही बन सकता है। अगर आप कहें ना कि मैं हर चीज में मेरा नाम हूं, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके लाइनें बनानी पड़ेंगी और आपको फिर भी टाइम लगेगा। तो एक एक करके ऊपर आए, एक एक चीज में स्पेशलिटी बनाएं, बाकी मिक्स बर्ड लगाएं। ठीक हो गया। मिनिमम कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? करना हो तो अगर आपने एक पेड़, तो ग्रीन फिशर का एक पेड़ लें, एक पिंजरा लें, एक वो दाने पानी की कोली ले, एक बॉक्स ले लें सीजन के लिए, तो ये मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपए में भी स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर जितना जाना चाहें वो आप जा सकते हैं। इधर अगर आप निकले 8,000 भी बहुत ज्यादा, अगर किसी ने नहीं लगाना तो, और किसी के लिए 80 लाख रुपया भी बहुत कम है जिसने बड़े लेवल पे काम करना है। तो ये 8,000 से 80 लाख के दरमियान ह्यूज डिफरेंस है। एक तरफ 8,000, एक तरफ 80 लाख। तो 80 लाख के भी आप बर्ड्स लेने जाएं तो मेरा ख्याल आप एक दिन के अंदर 80 लाख, एक दिन के आप 2-4 घंटों के अंदर अंदर 80 लाख रुपए के बर्ड्स बाय कर लेते हैं। ठीक हो गया। इतनी महंगी और अच्छी म्यूटेशन है। और ये नहीं कि आपने से म्यूटेशन बाय कर ली। देखिए जी, लोग गिला करते हैं कि बर्ड बिकता नहीं है। बर्ड क्यों नहीं बिकता? मुझे कोई ऐसा बंदा है आज तक, आपने कितने इंटरव्यू किए होंगे, उसने कहा जी मेरा लाख रुपए का बर्ड था, मैंने 10,000 रुपए का दे दिया। तो कोई बंदा भी नहीं है। लाख वाला 90 का मिल जाता होगा, 85 का मिल जाता होगा, 80 का मिल जाता होगा, इससे नीचे नहीं भी देता। वो फिर क्या करते हैं जी, मैं रख के ब्रीड हुआ और अगले साल आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, रेट बचेगा वैसे ही 80,000 रुपया आ गया, मिसाल है 80,000 85,000, आपने तब प्रोडक्शन ज्यादा भेज दी, नुकसान को आपको किस तरह होगा? मैं तो कहता हूँ अगर आपका बर्ड नहीं भी बिकता ना, तो आप ये ना करें कि यार फेंक दो, बस फेंक दो। यार आपका जब सीजन स्टार्ट होना है, आपको कभी मेल की जरूरत पड़ सकती है, फीमेल की जरूरत पड़ सकती है, कोई बर्ड एक्सपायर हो सकता है, कोई बर्ड चलता नहीं है, 100 मसले मसाइल है, उसको रखी रखो। इंस्टेड कि आपको कहते हैं यार मेरे लिए तो एक्स्ट्रा बर्ड है ना, 10,000 रुपए की चीज है और यार 7,500-8,000 भी आ रहा तो मैं दे दूं। यार आप क्यों दे दो? आपको बड़ा नुकसान नहीं दे रहा, आपके पैसे वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेस नहीं करता किसी सूरत में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।